हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे I2S के बारे में और SPI के बारे में। I2S और SPI दोनों सिमिलर होते हैं बहुत हद तक, ठीक है। I2C और I2S दोनों सुनने में सिमिलर है, ठीक है। आपको लगेगा कि I2C और I2S सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन बहुत अंतर है। I2S और SPI सुनने में सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। इसलिए आज के इस वीडियो में I2S और SPI दोनों को एक साथ एक्सप्लेन किया गया है, कंपेयर किया गया है। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये भी बताया गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखें। इस वीडियो को देख करके आपके माइंडसेट जो है, आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अगर टच में या फिंगरप्रिंट सेंसर में अगर दिक्कत आई है तो वहाँ पर SPI है और वो कैसे काम करता है और कैसे रिपेयर होता है ये जान जाएंगे। दूसरा, अगर ऑडियो एम्पलीफायर डिजिटल लगा है तो डिजिटल ऑडियो एम्पलीफायर में वर्किंग कैसे होती है, रिपेयरिंग कैसे होती है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होती है, ये भी आप समझ जाएंगे। ये एक बेस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे आने वाले वीडियो में ऑडियो सेक्शन भी आपको बताया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा, तो उसके लिए आप वेट करें। और दूसरी बात, जो भी भाई आना चाहते हैं फ्री डेमो क्लास में आ सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। डेमो क्लास हमारी होगी 16 तारीख को, 16 मार्च को ये डेमो क्लास होगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं डेमो क्लास, डेट याद रखें, 16 मार्च को डेमो क्लास होगी रात 9 बजे। सिर्फ 20 स्टूडेंट को ही ज्वाइनिंग यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो सबसे पहले इस नंबर को नोट करें और अपना नाम, शॉप नेम, सिटी नेम, अगर दूसरी कंट्रीज़ हैं तो कंट्री भी यहाँ पर मेंशन करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है सीट बुक हो जाए सभी की, ठीक है। इसलिए पहले अपना नाम रजिस्टर करा लें, उसके बाद वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू करें और मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में, बाकी वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके जी, थैंक यू। आप वीडियो कंटिन्यू करें। इसके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे या कुछ भूल गए ऐसा लगेगा तो यहाँ से देख लेना, यूट्यूब में 1-2 दिन के लिए रख देते हैं, या वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं डिलीट कर ही दूँगा। इसमें पूरे डिटेल में आपको I2S के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जितना आपको जानकारी चाहिए। मैं यहाँ पे एक डायग्राम देख रहा हूँ, टिपिकल डायग्राम से आपको और जल्दी समझ आएगा या ब्लॉक डायग्राम से? देखो मेन यहाँ पर क्या है, डाटा इन। यहाँ पर जो मेन लाइन है, डी आउट माने डाटा आउट, सी के माने क्लॉक होता है, डी इन माने डाटा इन होता है। इसके बारे में आपको पता है, इन तीनों लाइन के बारे में, डाटा आउट, डाटा इन, BCL के। ये WS क्या होता है, ये वर्ड सेलेक्ट होता है, ये सेलेक्ट करने का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये 4 लाइन है और 4 लाइन ओके होनी चाहिए। चारों में से किसी में भी दिक्कत होगी आपका ऑडियो काम नहीं करेगा। डिटेल में अगर जाना चाहते हो और जानना चाहते हो तो डिटेल में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद डिटेल में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। बट वही होता है कि जो समय होता है वो सीमित होता है, इसलिए मैं सोर्स आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मैं कहाँ से सीखता हूँ। उसी सोर्स में से मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सीखना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। वहाँ पे आपको BCL के लिखा हुआ था, BC के, यहाँ पे SCL के लिखा है, ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक। हाँ,
इसको स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये मिट जाएगा। उसके बाद WS की लाइन है वर्ड सेलेक्ट, इसके बाद में SD सीरियल डाटा, ये TX लिखा है मतलब ट्रांसमिट कर रहा है। जो SDTX लिखा हुआ है वहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है? डाटा आउट लिखा था। तो यहाँ पे लिखा है DOUT माना TX ट्रांसमिट कर रहा है। SDRX मतलब D इन कर रहा है। ठीक है, ये इन हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे हम स्लेव के, ये स्लेव है, ठीक है, तो जो स्लेव है यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे डाटा इन लिखा है मतलब इधर से आउट करेगा तो ये इन करेगा। इसने आउट किया तो इसने इन किया। अब ये जो आउट करेगा तो उधर इन होगा। यहाँ पे 2 स्लेव दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन ये देखो MCL के SCL के, ठीक है। ये पीछे से लाइन आ रही है, इसको काट दो, इसका कोई काम नहीं। हमको सिर्फ एक क्लॉक देखना है, ये वाला वर्ड सेलेक्ट डाटा इन, ठीक है, और ये डाटा आउट। सिर्फ इसको एक IC मानो अभी आप, इसको 2 मत मानो, इसको एक ही मानो। यहाँ पे इसने 2 कर दिया है लेकिन इसको एक ही IC मान के चलो। इसको काट दो, अभी अननेसेसरी चीज़ों को काट दो, बस इतना। 4 लाइनें हो गई, 1 2 3 और ये 4। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना, इसको बनाना CPU, अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक CPU बनाओ। CPU में SCL के ऐसा लिखना है, BCK, फिर ऐसे SCLK, बढ़िया से लिखना जमा जमा के। फिर ये गए वो इधर दूसरी IC में। अब ये जो लाइन है सिर्फ जाने की लाइन है, देखो ये जाने की लाइन है, तो यहाँ पे एरो डाल दो, ये CPU। उसके बाद में WS का फुल फॉर्म है वर्ड सेलेक्ट, हाँ, तो ये भी जाता है, तो जाने वाला एरो दे दो। आपको पता होना चाहिए आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर कैसे काम करोगे? DSO ले भी लोगे तो ये नहीं पता होगा कि जाता कौन है और आता कौन है, क्योंकि जाएगा तो भी 8 बिट का डाटा होना चाहिए, आएगा तो हो सकता है सिर्फ ये हाँ ना में भी जवाब दे दे, 0 1 में भी, वो सब आपको देखना होगा। जैसे आप देखना शुरू करोगे उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे TX है, TX के साथ में डाटा आउट है, D आउट, TX D इन, RX इधर लिख देना। RX है तो ये स्लेव से या रिंगर से या ऑडियो एम्पलीफायर से यहाँ पे ये इन होता है CPU में, D इन, ठीक है। अब इसका सर्किट थोड़ा सा देखते हैं मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार होता है। उस सर्किट को देखने से भी पहले एक काम और करते हैं। अगर आपको PDF पढ़ना है ना, तो आप PDF में कोई अच्छे जो किसी इंजीनियर की चीज़ें पढ़ो या किसी प्रोफेसर ने कुछ लिखा होता है उन चीज़ों को पढ़ो। किसी भी ऐसे इंसान को मत पढ़ना यूट्यूब उसमें गूगल पे जा करके किसी भी ऐसे इंसान को बिल्कुल भी मत पढ़ना जो पहले से ही समझ में आ रहा है कि अरे तो खुद ही निठल्ला आदमी है। जहाँ पे आपको लगेगी कि नॉलेज है, जो नॉलेज सच में दे रहा है, सिर्फ उसको पढ़ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो PDF पढ़ो। PDF वाला नोट चला गया कहीं पे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे को, मैं अभी डालता हूँ थोड़ी देर में। जी जी, देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगा, MCL के, यहाँ लिखा है मास्टर क्लॉक फ्रॉम विच SCLK एंड WSR ड्राइव्ड, ठीक है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अभी आपको ये DSO में आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कितने बिट का डाटा यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्या स्क्वायर वेव होगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे कांस्टेंट एक ये बन रहा है क्लॉक, तो ये आपकी क्लॉक की सिग्नल है, देखो SCL के, ठीक है। क्लॉक जो है कांस्टेंट बनेगा। ये है वर्ड सेलेक्ट, ये सेलेक्ट करने तक हाई होता है, उसके बाद फिर से 0 पे आ जाता है। इसके बाद में सेकंड, ये है RX है रिसीविंग, मतलब कि जैसा मैंने बताया था 0-1 में हाँ ना भी बोल सकता है। जो RX है रिसीविंग 8 बिट का डाटा होता ही है, लेकिन ये हाँ ना भी में भी जवाब दे सकता है। हाँ और ना में जवाब देने का मतलब ये है 1 और ये है 0, ये 1 ये 0 ये 1, ऐसे भी ये बात कर सकता है। TX माने ट्रांसमिटिंग, CPU ट्रांसमिट कर रहा है, तो कितने बिट का ये डाटा है, 0 से गिनती शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। गलत गिनती हो गई, गलत हो गई क्या? I2C के हिसाब से गिनती सही है। असल में यहाँ पे जी वो तो है, वो तो है, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी साइकिल भी देखो, ये स्क्वायर वेव बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वेव छोटी हो गई, हाँ यहाँ पे स्क्वायर वेव फिर बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है डाटा TX बता दिया। अब ये पूरी डिटेल दे रहा है, ठीक है। RX के बारे में ये पूरी डिटेल बता रहा है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक 0 चल रहा है, उसके बाद सॉरी यहाँ से इससे पहले 0 चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 चल रहा है, ये उसकी डिटेल बता रहा है। इधर से फिर ये आगे 0 खाली है, ठीक है, ये 0 बोल ही रहा है, उसके बाद में फिर 1 आगे हो सकता दिखाता है, बट मैं जो बता रहा हूँ ये वाला बता रहा हूँ। और ये RX TB1 01, ठीक, उसके बाद RX TB 0, इतना ऑन, ये ऑफ, इस प्रकार से आपको ये देख लेना है। जितना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी, जितना कोशिश करोगे। यहाँ पे पूरे फुल फॉर्म लिखे हैं, हर एक फुल फॉर्म, और ये भी बोल भी रहा है इन आउट 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 इन। ये इन किसके बेस पे बोल रहा है? CPU के बेस पे बोल रहा है, स्लेव के बेस पे नहीं। यहाँ पे जो भी इन लिखा है ये सब CPU के बेस पे है। RST वगैरह की ज़रूरत तो पड़ी जाती है। यहाँ पे है क्या RST वगैरह? RST नहीं है, होना तो चाहिए। यहाँ पे नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। INT है, इंटरप्ट की लाइन है। SPK, I2C, SCL, SDA, RST, ठीक है, ये है RST। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, RST, INT। यहाँ पे भले वो आपको सारी चीज़ें ना दिखें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो दिखेगा ही, ठीक है। मैं इसको बहुत डिटेल में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑडियो सेक्शन पढ़ोगे तो लगभग ये 4 घंटे का टॉपिक होता है, ठीक है, पूरी डिटेल में। सिर्फ एक आपको बेस बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। अब इसके बाद में देखते हैं SPI प्रोटोकॉल। चार लाइन होती है। SPI में भी 4 लाइन होती है।
SPI को भी चाहो तो रिलेट कर सकते हो, SPI रिलेट कराता हूँ। छोटा ही रखना पड़ेगा, इतना ठीक है। और ये बड़ा हो जा, घिच गया। देखो SCL के माने CL के मतलब क्लॉक, मतलब फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हो गया मैच, दोनों में एक सिमिलैरिटी। मीसो मास्टर आउट स्लेव इन, मतलब मास्टर भेज रहा है। यहाँ पे TX मास्टर आउट कर रहा है, स्लेव इन कर रहा है। मीसो, मीसो माने मास्टर यहाँ पे इन करेगा, स्लेव आउट करेगा। तो यहाँ पे ये स्लेव है, ये आउट करेगा, मास्टर यहाँ पे इन करेगा। अब यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट है, यहाँ पे स्लेव सेलेक्ट है या फिर चिप सेलेक्ट है। अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लो। SS का मतलब स्लेव सेलेक्ट, CS का मतलब चिप सेलेक्ट, और यहाँ पे WS का मतलब वर्ड सेलेक्ट। वर्ड सेलेक्ट का मतलब भी बिल्कुल चिप सेलेक्ट या स्लेव सेलेक्ट की तरह होता है। उसका एक एग्जांपल आपके सामने लाइव यहाँ पे डायग्राम में दिख ही रहा है। हमारे मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से क्लियरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी डायग्राम में, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत क्लियर देखने को मिलेगा। इस लाइन को ज़रा गौर से देखो, यहाँ भी जा रहा है, उसके बाद नीचे यहाँ भी जा रहा है। तो जिसको भी सेलेक्ट करना होगा इन दोनों में से यही करेगा, यही लाइन, ठीक है। वैसे ही इसका काम स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट करना होता है। इसको और डिटेल में समझेंगे, बस मैं एक सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों सिमिलर है, बहुत अंतर नहीं है, लगभग कुछ ही अंतर नहीं है, आप ऐसा ही समझो, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जैसे हमने इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी समझा और थ्योरी के बेस पे भी और डायग्राम के भी, ठीक है। यहाँ पर आपको और क्लियर समझना है तो जैसे कि ये लिखा है SC के क्लॉक WS वर्ड सेलेक्ट, बस ये वर्ड सेलेक्ट के लिए ही है, यानी कि चिप सेलेक्ट या फिर स्लेव सेलेक्ट की तरह। तो यहाँ पर ये है CL के या C के क्लॉक की लाइन होती है, ठीक है। 8 बिट का डाटा होता है, यहाँ पर गिनती 0 से शुरू होती है, तो 0 से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 बिट का डाटा होता है। और PICO या MICO, मीसो लिखा हो या पीसो लिखा हो, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है का ये मतलब है कि P का मतलब होता है पेरीफेरल, ठीक है। SPI का फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस, ठीक है। ये तीन जो शब्द हैं SPI, सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस। तो यहाँ पर ये P का मतलब है पेरीफेरल इन, कंट्रोलर आउट, ठीक है। यहाँ पर पेरीफेरल आउट, कंट्रोलर इन। कंट्रोलर कौन? CPU जी, स्लेव। अभी यहाँ पे मौसी जी जो हैं, तो यहाँ पर पहला लिखा मास्टर, ठीक है।
मास्टर क्या है कर रहा है आउट, तो यहाँ पे कंट्रोलर इन हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोलर आउट हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलर जो है ये आउट कर रहा है, तो ये कंट्रोलर, ये मास्टर आउट, तो यहाँ पे आएगा PICO, कंट्रोलर आउट पेरिफेरल इन। समझ आ रहा है? यहाँ पे उल्टा देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा है मौसी। हाँ, मास्टर आउट स्लेव इन, यहाँ पे बोल रहा है पेरिफेरल इन कंट्रोलर आउट, कंट्रोलर यही है। हाँ, ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि अलग अलग भाषा में भी समझ जाओ। तो 8 बिट का डाटा, उसके बाद में जो स्लेव है, स्लेव क्या करता है? स्लेव थोड़ी डाटा भेजता है, जो भी गाना बजाना है, जो भी मूवी वगैरह है, जो भी चलाना है, जो डिस्प्ले दिखाना है, सारा कुछ सीपीयू देगा स्लेव को। स्लेव थोड़ी देगा सीपीयू को, देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए जो स्लेव है वो बहुत बड़ा डाटा नहीं भेजता, थोड़ा बहुत ही भेजता है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद में ये एक है चिप सेलेक्ट, ये महाशय बिल्कुल 01 बहुत निम्न शब्दों के साथ में, ठीक। इसमें भी वैसा ही ग्राफ दिख रहा है, यहां पे भी वैसा ही ग्राफ दिख रहा है। इसके लिए WS के लिए यहां पे भी सेम ग्राफ दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, WS लिखा है तो WS कुछ स्पेशल है क्या? नया सुन लिए तो कुछ नया लग रहा है। WS हो, चिप सेलेक्ट हो, स्लेव सेलेक्ट हो, सब एक ही मतलब है। क्लियर हो रहा है? अब स्कीमेटिक में 2-4 देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मेरे को पहले पूछ लो, ताकि फिर उसको हम ठीक कर दें। अच्छा, I2S यूज ओनली फॉर ऑडियो, बड़ा सा लिखते हैं। SPI ज़्यादातर यूज होता है टच के लिए, सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर, और कैमरा। जहाँ भी फास्ट कैप्चर करना हो, जहाँ भी फास्ट रिस्पॉन्ड करना हो, वहाँ पर SPI लगता है, और जहाँ स्लो काम करने से भी काम चल जाएगा वहाँ पर I2C लगता है। I2C को बोला जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, और SPI को कहा जाता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। हाफ और फुल में अगर कंफ्यूजन होगा तो इसको ऐसे समझो। हाँ, 1 वे और 2 वे, जी बहुत बढ़िया। I2C में होता है SDA, SCL तो क्लॉक की लाइन, SDA जो है डाटा की लाइन। तो डाटा की लाइन के द्वारा ही बातचीत होती है। ये है CPU, ये है स्लेव। तो डाटा की लाइन से ही CPU कमांड देगा, और डाटा की ही लाइन से स्लेव आंसर करेगा। तो यहाँ पे कमांड देता है, फिर वेट करता है, यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करेगा, फिर उसके बाद ये बोलता है, फिर ये बोलता है। तो एक ही लाइन के द्वारा बोलता है, तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। अब यहीं पर जब SPI चलता है, SPI में 2 लाइन की वैल्यू होती है, मौसी मीसो। मौसी बोले तो मास्टर आउट, तो ये आउट। मीसो में मास्टर इन, मतलब ये इन, ये स्लेव, ये मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे स्लेव सेलेक्ट CS SS, स्लेव सेलेक्ट चिप सेलेक्ट, और यहाँ पे एक आ गया CL के, इसके बिना पूरा ज़िंदगी अधूरा इनका।
ठीक है, समझ आ गया। इन दोनों में यही अंतर है, ये फुल ड्यूप्लेक्स है, ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। ठीक है, I2S भी फुल ड्यूप्लेक्स मोड है, क्योंकि ऑडियो के लिए चल रहा है, फुल ड्यूप्लेक्स है, उसको समझो, लेकिन वो ओनली फॉर ऑडियो है, ओनली फॉर ऑडियो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो I2S, ये I2S विभाग है इधर इतना, और ये जो है ये SPI विभाग है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आप सबको सही में समझ आया है कि आप बस ऐसे ही यस बोल रहे हैं? क्योंकि ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, और हमको पढ़ते उतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको। ठीक है, एक एक टॉपिक 1 से 1.5 घंटे का होता है, यहाँ पे तो दोनों ही क्लियर हो गए और तीनों आपस में रिलेट हो गए। ठीक है, अगर कहीं पे लगे आपको कि नहीं समझ में आया, डाउट है, दिक्कत है, तो पूछ लेना। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है।